वेलकम इन सक्सेस अस में। जैसा आप सबको पता है कि हम पॉलिटी की पॉइंटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, संसद का पार्ट 3 कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। ठीक है, तो आई होप सो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़कर आए होंगे। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम संसदीय कितनी बैठक होनी आवश्यक है? कितनी बैठक होनी आवश्यक है? 2। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए? 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो क्या देता है? एक साथ समन्वित संसद के दोनों सदनों को, तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है, ठीक है, और दोनों सदनों को मिलाकर एक साथ भाषण देता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कथित है, क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, संसद जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संसद बनती है, तो मैंने बताया था आपको लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से तीनों से मिलकर क्या बनती है? भारतीय संसद बनती है। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन कौन है देखते हैं। अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और महासचिव, लोकसभा का महासचिव एवं तथा सभापति एवं उपसभापति राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त दी जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित रहेगा। कितने? 60 दिनों तक। अगर उन्होंने किसी भी संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य ने 60 दिन तक एब्सेंट रहा, वो भी बिना परमिशन लिए, तो क्या होगा? उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में उपस्थित रहा। किसका? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, कौन सा? आर्टिकल 105 क्या करता है? संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। सही कथन है मेरा, संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट प्रदान करता है, ठीक है। और नेक्स्ट, उपयुक्त अधिनियम अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरा, शब्द जो लाभ का पद है भारत के संविधान में क्या नहीं किया गया? परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, कौन से आर्टिकल के तहत? संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत। दूसरा, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्य को रोकता है, बिल्कुल, या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन क्या करता है? प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का जो अधिकार है वो किसके पास है? किसके पास है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन, मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन बताना है हमको। देखते हैं क्या सही कथन है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर, ठीक है, संवैधानिक वर्जना नहीं है, ठीक है, ये, और केवल राज्यसभा में ही नहीं लोकसभा में मनोनीत सदस्य को हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संघीय संसद राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखते हैं कौन किस पर? अंतर्राष्ट्रीय समझौता के प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, संबंधित राज्य की सहमति से, बिल्कुल सही। और तीसरा, राष्ट्रीय आपात या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, बिल्कुल सही। और नंबर 4, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा के कितने 2/3 बहुमत से इसे प्रस्ताव पारित हो, कौन कितने बहुमत से? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को
भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद का कोई भी कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय मतलब कौन से हैं? वो अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? हमारी संसद बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी क्रियाविधि जो धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जिसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि क्या है? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधित को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? कौन करता है? स्पीकर प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, संसद का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना कहलाती है, ये घटना कहलाती है हमारे यील्डिंग द फ्लोर, मतलब बैठ जाना। नेक्स्ट, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। कहाँ की? भारत की। नेक्स्ट, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा हो सकती है। लोकसभा में शून्यकाल का समय कितना है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? मतलब अर्थ है इसका प्रश्न और उत्तर का सत्र है। ये प्रश्न और उत्तर का सत्र है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 253 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, सही कथन बताना है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कितने दिन तक? 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना है। ये कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत किया जाएगा। संयुक्त सत्र मतलब जॉइंट सिटिंग, मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर वोटिंग कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो उसे पारित किया जाना चाहिए उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो संसद के दोनों सदनों की क्या करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसा साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो? मतभेद हो, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, सही कथन बताना है। सही कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत दिया हुआ है? आर्टिकल 108 के तहत दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम बैठक कब की गई? संयुक्त जॉइंट सिटिंग पहली बार कब की गई? 1961 में। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी बैठक, ठीक है, दूसरी संयुक्त बैठक जो हुई थी वो किसके लिए हुई थी? बैंक सेवा आयोग के लिए हुई थी, बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ठीक है। तो पहली कब हुई है? 1961 में हुई है। और दूसरी याद रखना है कब हुई है? बैंक सेवा आयोग के लिए हुई है। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस चीज़ के लिए हुई थी? जो 1961 में हुई थी वो हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कैसे? साधारण विधि निर्माण, मतलब सामान्य विधेयक को पारित करने की स्थिति में। नेक्स्ट कह रहा है, कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है। कहाँ रखा जा सकता है? दोनों में से संसद के एक पटल पर। नेक्स्ट सही कथन मेरे यहाँ देखते हैं, लोकसभा में लंबित कोई जो विधेयक है उससे उसके सत्रावसान पर क्या होगा? लैप्स नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो होगा जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया गया है, लोकसभा में विघटन पर क्या होगा? व्याप्त नहीं होगा। सही कथन देख लेते हैं।
जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का क्या होता है, अधिकार होता है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। क्या भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते क्या होते हैं, भारत के संचित निधि पर क्या होते, भारित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। क्या नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य और के वेतन और जो पेंशन है, भारत के संचित निधि से लिए जाने वाले अनिवार्य व्यय भार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। क्या क्या भारित नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट नोट करके देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है। किसका? भारत की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। किसके? संसदीय स्वीकृति से पहले। नेक्स्ट, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है जी? भारत के संचित निधि में जमा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लेता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संसद में धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, धन विधेयक के बारे में सही कथन कौन कौन से देख लेते हैं जी। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है नहीं। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचार भेजा जाना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति से ही क्या होता है, धन विधेयक पेश होता है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सही कथन बताना है हमारा। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा क्या है? शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है। बिल्कुल सही है। अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है। कैसे? कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि को अभिरक्षा के संबंधित उपबंध। नेक्स्ट है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अर्थवर्णित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट किसी विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है। देख लेते हैं क्या सही है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। सही है। और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आने वाली विधियां हैं। कौन कौन सी देखते हैं। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। ठीक है। दूसरा, विनियोजन मतलब विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। ठीक है। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। ठीक है। और चौथा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश किए जाने के लिए उत्तरदायी है। कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। कैसे? व्यापार, व्यवसाय और वृत्तियों के कर के अंतर्गत। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है जी। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से क्या पूर्व। नेक्स्ट, लेखा अनुदान जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोट एंड अकाउंट, संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसी इसकी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है किससे? बजट पारित
होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन से। नेक्स्ट, संसद में लेखा के वोट मतलब लेखानुदान आवश्यक होता है किसके लिए? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। नेक्स्ट, हमें लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, ठीक है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती प्राप्ति दोनों क्या होती है? सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, कब? अनुदान के अनुरोध के रूप में। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संसद द्वारा धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है, कहाँ पे? लोकसभा में। नेक्स्ट, सामान्य वित्त विधान में चरण शामिल है, कौन कौन से चरण शामिल है देखते हैं हम। बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, बजट पर चर्चा, ठीक है, विनियोग विधेयक को पारित करना, ठीक है, और वित्त विधेयक को पारित करना। नेक्स्ट कह रहा है संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, किस किस पर देखते हैं। नंबर 1, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित है, बिल्कुल सही है। तीसरा, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक में, बिल्कुल सही। नंबर 4, धन विधेयक पर। तो ये चारों ऐसे हैं जिसमें क्या हमें राष्ट्रपति की स्वीकृति सबसे पहले लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी संघीय बजट से संबंधित है क्या? कटौती प्रस्ताव जो होता है वो किससे संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित है। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ये होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट कह रहा है सही सुमृत है कटौती प्रस्ताव से रिलेटेड। नेक्स्ट है, इधर देख लेते हैं कौन कौन सा। जो नीति निर्मोदन जो प्रस्ताव है वो क्या है? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये तक कर दिया जाए। दूसरा, मित व्यय प्रस्ताव जो है बजट की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। नंबर 3, सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिकों के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? वो है हमारे 18 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन बताना है हमको। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कौन सा आर्टिकल के तहत जारी होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पढ़ा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट कह रहा है संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है, कहाँ से? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया किसको? स्थगन प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है, किस किस कहाँ का स्थगन प्रस्ताव है? प्रश्नकाल में अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। नेक्स्ट, संसदीय प्रक्रिया में ग्लोटिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना है, क्या होता है? ग्लोटिन का अर्थ होता है। नेक्स्ट, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही बताना है। स्टार्ट क्वेश्चंस मतलब, तो इसमें क्या क्या है? इसमें जो उत्तर जो है वो क्या दिए जाते हैं? मौखिक मतलब ओरल दिए जाते हैं। दूसरा, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य है इसका सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यंत आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु क्या है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरा लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 30 मामले उठाए जा सकते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं। कथन कह रहा है मेरा, ठीक है, जो हमारी राज्य सरकार थी लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत डिस्कशन पसंद नहीं करती, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कारण इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है, सही है। और दोनों क्या है? एक दूसरे का सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा संघ सरकार के संबंध में सही कथन बताना है, सही देख लेते हैं। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करना पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री कहता है राष्ट्रपति को कि ये वाला मंत्रालय किसी इस मंत्री को दे दो, तो उस हिसाब से क्या करता है हमारा राष्ट्रपति कार्य करता है। भारतीय संसद का सचिवालय क्या होता है? सरकार से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सर्वोत्तर प्रतिबंधित होती है, किससे प्रतिबंधित होती है? न्यायिक समीक्षा से, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा
भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। कब मनाया गया था? 13 मई 2002 को मनाया गया था। नेक्स्ट कहता है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया था? तो कौन थे वो? हमारे विठल भाई पटेल जी थे, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे संसदीय समिति। तो इसको संसदीय समिति को आप अपने नोट से अच्छे से पढ़ के आइएगा, फिर हम आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।